गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कंपोजिशन वर्क मैंने करके दिखाया आपको पहले भी। ये कंपोजिशन मैंने आपको याद दिलाने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, एक चीज़ होता है, हम कोई भी कंपोजिशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें थीम क्या है सोचना होता है, और उसी के बारे में हमें गहराई तक सोचना होता है। जो सब्जेक्ट दिया जाता है उस सब्जेक्ट को लेके हमें कलर्स मेंटेन करना होता है, और कौन सा कलर कैसे लगाएंगे हम किस जगह पे कंपोजिशन के लिए। सिर्फ आदमी बनाने से या काम करते वक्त मतलब वो काम करने से वो कंपोजिशन नहीं होते। कंपोजिशन देखा जाता है हर चीज़। एक कंपोजिशन को लेके देखेंगे तो हम हर चीज़ देखा जाता है, उसमें सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक हमें सारे चीज़ देखा जाते हैं। और पेपर भी कंपोज करना होता है, क्योंकि उसी टाइप कंपोजिशन करेंगे तभी जाके हमें क्या होगा, कंपोजिशन अच्छा लगने लगता है। क्योंकि देखो, एक हम काम किया, यानी जैसे ये है फ्लैट का सीन देखा है मैंने, ये फ्लैट का सीन देखा है, सिर्फ इतना मतलब करके रखा, मतलब कोई कलर का डायमेंशन कुछ नहीं होगा तो फिर ये बिल्कुल सही नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो मतलब ऐसे बना के रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट लगेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, कलर डायमेंशन, कलर कैसे किस तरीके से हमें पर्सपेक्टिव में भेजा जाता है। कलर पर्सपेक्टिव में भेजने के लिए कलर हमें लाइट टू डार्क यानी डार्क टू लाइट करना होता है। जैसे देखो, ये ऊपर जो स्काई का कलर डाला मैंने, ये डार्क है, क्योंकि ये डार्क इसका मतलब क्या है, ये नज़दीक में है। और ये जो लाइट है, ये लाइट जो दिखा रहा है मतलब आपको, तो ये डिस्टेंस में है, काफ़ी दूरी में है। इसलिए मैंने क्या है, इसको दूरी में दिखाया, तो इसलिए पर्सपेक्टिव में भाग रहा है। ये इसी के लिए मतलब कलर डायमेंशन इसी को कहते हैं। जैसे कलर डायमेंशन हम करेंगे तभी जाके हमें पेंटिंग अच्छा लगता है। कंपोजिशन बोले तो हमें कंपोजिशन सिर्फ हमें इस सब्जेक्ट को लेके हम नहीं काम करते, क्योंकि इस सब्जेक्ट के साथ साथ हमें जितना भी मतलब दिखा रहा हो, पीछे बैकग्राउंड में दिखा रहा हो, वो भी अच्छा होना चाहिए। वो भी प्रैक्टिस करने के बाद हमें वो क्या है, नीचे यानी पीछे की तरफ जाना चाहिए। जैसे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, पर्सपेक्टिव व्यू से। जैसे मैंने यहाँ खड़ा होकर देखे तो फिर वो कंपोजिशन कितना डिस्टेंस में जा रहा है, कितने डिस्टेंस। जैसे ये देखो सपोज, अब मैंने इसको पेन चला, इसमें ये और भी डिटेलिंग कर सकते हैं, और भी डिटेलिंग करेंगे तो क्या होगा, ये सामने आ जाएंगे। सबसे पहले मेन डिटेलिंग करना है मुझे, ये जो फिगर है जो ह्यूमन बॉडी का, और जो ये सामने रखा हुआ है, ये सब हमें डिटेलिंग करना होता है। सामने वाला चीज़ को हमेशा कंपोजिशन में, और कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो हमें पहले उसको डिटेल करना होता है। और धीरे धीरे मतलब उसमें क्या है, बैकग्राउंड जो भी मतलब पीछे की तरफ है, जो पर्सपेक्टिव में है, उसको क्या करना है, मुझे धुंधला करना है, क्योंकि ब्लर करना है। जैसे कोई भी देखे, एक मतलब कैमरा में फ़ोटो खींचेंगे तो हमें क्या, सबसे पहले मुझे क्या, एक सपोज मतलब एक आदमी का फ़ोटो क्लिक किया, तो सबसे मेन जो आदमी का फ़ोटो ले रहे हैं, तो सबसे मेन किस को देखा जाएंगे, हमें बैकग्राउंड देखा जाएगा या आदमी का फ़ोटो देखा जाएगा। सबसे मेन तो हमें आदमी का फ़ोटो देखा जाएगा ना। तो इसलिए क्या है, हमें वही सबको उसी चीज़ फोटोग्राफी जो देखा जाता है मेन सब्जेक्ट में फोकस होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, हमें बैकग्राउंड में जो उसको धुंधला करके बिल्कुल मतलब लगना चाहिए हाँ बैकग्राउंड में कुछ है, इस तरीके से मेन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के ऊपर हमें ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए हमें डिटेलिंग करना है मुझे ये चीज़ जो सामने रखा हुआ है। इस तरह से हमें कंपोजिशन किया जाता है। सिर्फ करने से मतलब कंपोजिशन नहीं होता है, उसका पूरा डिटेल दिया जाता है, और डिटेल समझाना पड़ेगा आपको, तब जाके हमें कंपोजिशन अच्छा लगेंगे। एक देखिए, मैं इसको डिटेल करके जा रहा हूँ अभी। मैंने आउटलाइन चला दिया इसमें, ऐसे आउटलाइन नहीं चला जाते कोई भी ड्राइंग में, तो मैंने आपको डिटेल करके देखा है। फिर ये पानी का जो इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए,
देखो हमें कोई भी कंपोजिशन कर रहे तो इस तरीके से डिटेलिंग होता है। हमें पीछे वाला इतना मेंटेन नहीं, मतलब वो नहीं किया जाता है, डिटेलिंग नहीं किया जाता है। सबसे मेन डिटेलिंग किया जाता है ये सामने वाला चीज को हम डिटेलिंग करके दिखाना है, निकालना है। इस तरीके से पानी का वो डालना है मुझे। ये देखो एक बार का सब्जेक्ट, बार का ये आ गया, हमें डिटेलिंग हो गया। तो इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट हम देते हैं तो थीम दिया जाता है, तो फिर हमें बिल्कुल निकलना चाहिए हूबहू। ये पीछे आप कर सकते थोड़ा और, ये घर का, तो फिर भी इतना डिटेलिंग नहीं होता ये बिल्कुल पीछे, इसके पीछे ये है। और ये देखो कितना मतलब आगे है, कितना पीछे की तरफ है ये, इसलिए डिटेल नहीं, बिल्कुल डिटेल नहीं, सिर्फ लग रहा है मतलब हाँ पीछे की तरफ घर है। तो ये होता है हम लोग का कंपोजिशन में सब्जेक्ट जो दिया जाता है, तो फिर उसी चीज़ को देखा जाता है मेंटेन, मतलब तब जाके मार्क ज़्यादा मिलता है इसमें। हमें कितना हाईलाइटेड कर सकते हैं आप, कितना पीछे की तरफ पर्सपेक्टिव में भगा सकते हैं आप कोई भी चीज़ को, मतलब जो ऑब्जेक्ट में है। तो मेन सब्जेक्ट हमें फोकस करना है, उसके बाद धीरे धीरे जाके हमें क्या है पीछे जो चीज़ है, जो लैंडस्केप बनाएंगे आप, तो उसको धुंधला करना है, पर्सपेक्टिव में भगाना है, ज़्यादा डिस्टेंस भगाना है, तब जाके हमें कंपोजिशन का देखिए ये अब कितना अच्छा लगने लगा। ये है हम लोग का कंपोजिशन करने का प्रोसेस है। अब जितने भी पेंटिंग बनाओ तो सबसे मेन हमें फोकस करना है मेन फिगर में और सब्जेक्ट में, तब जाके बाकी जो पीछे की तरफ रहेंगे, पीछे की ट्यूर, तो वो सब हमें थोड़ी सी करना है और डिटेलिंग नहीं करना है। पर वो होना चाहिए जो परफेक्ट होना चाहिए, जैसे मतलब पर्सपेक्टिव में निकालना है तो पर्सपेक्टिव बढ़िया परफेक्ट होना चाहिए। और कोई भी ड्रॉ करेंगे तो पीछे की तरफ ड्रॉ सही होगा, ड्राइंग जो लाइन होगा वो कंप्लीट मतलब 100% श्योर ही होना चाहिए, तो गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ शेडिंग में हल्का दिया जाता है, तब जाके हमें क्या है कोई भी चीज़, कोई भी काम अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंपोजिशन ये है।